थोड़े दिन पहले एक फैसला मोदी कैबिनेट ने भी लिया था, आपको याद भी होगा। कोरोना काल में मोदी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त अनाज बांट रही है। ये स्कीम तब लेकर आए, गेहूं, चीनी, चावल सब फ्री मिल रहा है। योजना को 3 साल हो गए और अब तो अगले 5 साल के लिए यानी 2029 तक ये अनाज मुफ्त मिलेगा, ऐसा ऐलान भी कर दिया गया है। गरीबों के लिए वाकई ये स्कीम अच्छी है, सरकार की नीयत भी ठीक है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के गुना से जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उसने अनाज बांटने वाली सरकार की इस सबसे बड़ी योजना को धक्का पहुंचाया है। सरकारी गोदाम में सड़ा हुआ अनाज भेजा गया और ये राशन की दुकानों पर पहुंचा और लोगों में बंट भी गया। सवाल है, मोदी सरकार की स्कीम को पलीता लगाने वाले कौन कौन हैं? आज पब्लिक इंटरेस्ट में अनाज नहीं, इसे सड़ाने वाले सिस्टम को हिलाना है। दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या ये गेहूं खाने लायक है? खबरों को भी आप ऐसा गेहूं देना पसंद नहीं करेंगे, नहीं ना? मगर इस सड़े गले सिस्टम का सच शायद आपको आज सोने नहीं देगा, क्योंकि मुफ्त राशन के नाम पर मिट्टी और घुन लगा हजारों क्विंटल गेहूं गरीबों में बांट दिया गया। जिसे गाय भैंस ना खाएं, कुत्ते तक मुंह मोड़ लें, वो गेहूं वेयर हाउसिंग वालों ने राशन की दुकानों पर पहुंचाया और वहां से ये पहुंचा गरीब की रसोई तक। यकीन ना हो तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में रहने वाले घासीराम के हाथ देख लीजिए। कीड़ा लगने के बाद खाने लायक नहीं बचा, मगर क्या करें, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब भूख लगती है तो फिर खाली बर्तनों से काम नहीं चलता। अनाज के नाम पर मिट्टी ही सही। झीरी गांव के बापूलाल भी राशन की दुकान पर पहुंचे। पर्ची कटी, गेहूं की बोरी मिली, मगर क्वालिटी कैसी थी? जब रिपोर्टर ने पूछा तो खुद ही हाल दिखा दिया। घुन और गेहूं में फर्क करना मुश्किल था। गेहूं मिलिया, गोंडलिया गेहूं है। गोंडलिया। अच्छा, हाँ। तो ये भुना हुआ गेहूं है। हाँ, देखो डंक लग रहा। बापूलाल की तरह रामलाल को भी पता चला कि महीने का गेहूं सरकारी दुकान पर पहुंच गया है। भागते भागते पहुंचे। घर में 8 सदस्य हैं तो 2 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 40 किलो अनाज मिला। इसमें 16 किलो गेहूं और 24 किलो चावल। हाँ, 1 किलो नमक का 1 रुपया जरूर देना पड़ा। मगर गेहूं की बोरी खोली तो टूटा फूटा गीला अनाज सामने था। क्या करते, मजबूरी में लेना पड़ा। आपने इनसे बोला नहीं जो दे रहे हैं कि ये खराब गेहूं है? पूरे कट्टे भी ऐसे ही है, सब में देखा है खोल खोल के। अच्छा, तो ये कौन से महीने का मिला है आपको? ये दिसंबर महीने का। दिसंबर महीने हो सकता है आप में से कई लोग इस वक्त खाने की थाली लेकर बैठे हों। रसोई में पकवान बने होंगे। 25-30 रुपए किलो वाला बढ़िया क्वालिटी का आटा होगा, मुलायम रोटियां बनती होंगी। मगर गुना के गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा, बूढ़ी अम्मा खाना बनाएगी, तो इस गेहूं की रोटी कैसी बनेगी? बन भी गई तो पेट में क्या जाएगा? अंदाजा लगाइए, लेकिन ये लापरवाही हुई कैसे? इसी महीने जबलपुर के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से गुना के लिए गेहूं भेजा गया। 52,000 बोरियों में 26,000 क्विंटल गेहूं आया, यानी एक बोरी में 50 किलो। इसमें से 8,000 बोरियों में सड़ा हुआ गेहूं था, मतलब 4,000 क्विंटल अनाज खाने लायक नहीं था। यहाँ से बमौरी, चाचौड़ा, मधुसूदनगढ़, अरोन, कुंभराज जैसे इलाकों में भेजा गया ये अनाज। गुना जिले में 9,50,000 गरीब लाभार्थी हैं। हैरानी की बात यह है कि नागरिक आपूर्ति निगम, जिस पर अनाज बांटने की जिम्मेदारी थी, उसे खराब गेहूं का पता था। बावजूद इसके ना तो सप्लाई रोकी गई और ना ही इसकी शिकायत की गई। करप्ट सिस्टम ने अपने मुनाफे के लिए ऐसा किया। उल्टा
राशन की दुकानों पर ट्रांसपोर्ट हुआ। जिले की 477 राशन दुकानों पर 90% तक घटिया क्वालिटी का गेहूं पहुंचाया गया। ये बात खुद अफसर भी मान रहे हैं। वापस की कार्रवाई वो डीएम नान का कहना है कि एमडी साहब के निर्देश ये हैं कि उसको रखवा लिया जाए। परिवहन में चूँकि व्यय होता है, जैसे जबलपुर से आया, इतनी दूरी का व्यय कौन परिवहन करे, विभाग को नुकसान होता है, तो यहीं छानने का प्रावधान है। और संबंधित जिले से जो छानन निकलती है, शॉर्टेज निकलती है, संबंधित जिले से पैसा काटा जाता है उसका, संबंधित गोदाम का, और यहाँ पे उसकी पंचनामा बना लिया जाता है और शॉर्टेज डाल दी जाती है उसमें। मतलब चिंता माल ढुलाई के खर्च की है, इंसान को जानवर जैसा अनाज मिले उसकी चिंता नहीं। खैर, मैनेजर साहब ने बात दूसरे अधिकारी पर डाल दी और बोरियों का हिसाब बता दिया। लेकिन हमारे रिपोर्टर मोहन बघेल भी कहां मानने वाले थे, सीधा पहुंच गए खाद्य आपूर्ति अफसर के पास। घटिया सिस्टम और सड़ते गेहूं पर उनका जवाब सुनने। जो वेयर हाउस मैनेजर हैं वो एक्चुअली थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त होने से उनके जो असिस्टेंट मैनेजर उनकी लापरवाही के कारण थोड़ा सा ये पहुंच गया था दुकानों पे। ये क्वांटिटी स्टार्टिंग में कम से कम 2-2.5 क्विंटल थी, तो जो पहुंचा था दुकानों पे इसको हमने वापस मंगा लिया, बिल्कुल एक लग के। कई दुकानों पे अधिकांश दुकानों पे तो बांटा जा चुका है। कहीं नहीं, बटने में किसी खराब क्वालिटी की शिकायत नहीं आई कहीं पर। बटने में ये थोड़ा सा डैमेज कलर जो रहा होगा उसको देख के कह सकते हैं कि भैया ये खराब ऐसा लग रहा होगा लोगों को, लेकिन एक्चुअली वो सही था। गेहूँ ऐसा कोई खराब नहीं है उसमें, क्योंकि खराब तो हम उसको उस माध्यम को मानते हैं जिसमें यदि कीड़े लगे हो या आटा फॉर्मेशन हो गया हो, या बिल्कुल उसकी गुणवत्ता खराब हो गई हो, इस तरह का मिक्सित वाले को हम मान सकते हैं कि ये खराब गेहूँ। वाह सर जी वाह, सलाम है आपके सिस्टम को। आपकी पारखी नजर को हजारों बोरियों पर लगा घुन आपकी नजर में शायद खराब नहीं है। टूटा फूटा मिट्टी बन चुका गेहूं भी आपकी नजर में खराब नहीं होगा। आपका काम तो बांटना था, सो बांट दिया और निभा दी अपनी जिम्मेदारी। मगर अब ये बता दीजिए कि ये गेहूं अभी का तो नहीं लगता, लोगों को कितने साल पुराना गेहूं बांट दिया आपने। और दूसरी बात, क्या इस तरह के अनाज की रोटी अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को खानी हो तो आपको गुरेज होगा या नहीं? एक्चुअली अब ये 2021-22 का सप्लाई शासन की ओर से किया गया है। अब ये वेयर हाउस में स्टोरेज रहा, वहाँ से त्रुटि मान सकते हैं कि वहाँ पर हो सकता है इसकी देख रेख भंडारण जो रहा होगा वो उस लेवल पे वहाँ पर नहीं किया गया होगा। इस चक्कर में ये इस तरह का जो रेक प्रदाय हुआ है हमारे जिले में वो आ सकता है। ट्रांसपोर्टर का खर्चा एक्चुअली अब शासन इसका वहन नहीं करेगी, क्योंकि ये इसका वहन करेगी जो गोदाम कीपर जिसके यहाँ ये भंडारण था। एक्चुअली शासन का इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ ये है कि ये बहुत जल्दी बातें आई है। यदि ये बातें हमारे यहाँ जिले से लेवल से नहीं जाती तो ये जरूर हो सकता था कि निजी कंपनी वेयर हाउस वाले जो भी इसके वो रहते हैं उनको जरूर फायदा मिल सकता था इसमें ट्रांसपोर्टिंग चक्कर। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम जब पारदर्शिता ओपन हो गई है, इधर उधर आरोप लगाने का अब कोई फायदा नहीं। जब लोगों ने सड़ा राशन लेने से मना कर दिया तब आप एक्शन में आए, वरना सब कुछ जस का तस ही चल रहा था। बातें नहीं, काम करना होगा। पूरा देश यही चाहता है कि सिस्टम में पारदर्शिता हो, ताकि अगली बार इन गरीबों के हाथ को कम से कम खाने लायक अनाज मिल जाए और सरकार की स्कीम को सिस्टम के लोग पलीता ना लगा सके। क्यों, आश्वासन तो देंगे ना। बातें अपनी जगह है और फैक्ट्स अपनी। मुफ्त राशन वाला पूरा सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, कितने लोगों तक पहुंचता है ये राशन, आपको तफसील से बताते हैं। भारत में जरूरत से ज्यादा अनाज मौजूद है। करीब 240 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 222 लाख मीट्रिक टन चावल का भंडार है। इन्हें रखने के लिए 1900 से ज्यादा गोदामों का नेटवर्क है हमारे पास। 2020 में केंद्र ने गरीबों के लिए अनाज स्कीम शुरू की। देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज और चावल मिलता है। इसके लिए करीब 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। सरकार ने मुफ्त अनाज के लिए इस साल 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। 2 लाख करोड़ रुपए का। यूपी और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। कुल उत्पादन का 53% वहीं पर होता है, यानी आधे से भी ज्यादा बाकी देश से मिला लें तो। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की गरीब जनता को सड़ा हुआ गेहूं मिले, यह समझ से बाहर है।
और इस पर भी जब नेताओं की सफाई सुनेंगे तो आप माथा पीट लेंगे। पीडीएस का कार्य प्रारंभ से ही चल रहा है। कांग्रेस की सरकारें थी तब से भी पीडीएस का काम चलता था, लेकिन इस तरह का सड़ा हुआ, इस तरह की इल्ली पड़ी हुई गेहूं और खाद्यान्न कभी नहीं बांटा जाता था। पीडीएस में भी काफी बेईमानी हो गई। अभी छोटे छोटे विषय हैं। 23,000 दुकानें हैं मध्य प्रदेश में राशन की, और में भी एक दुकान में ऐसा हो तो इसका अर्थ ये नहीं योजना फेल हो गई पूरी। बांटा गया तो जिला कलेक्टर को फूड कंट्रोलर वगैरह देखें, उसको गुणवत्ता खाद्य निरीक्षक देखें। शर्म आनी चाहिए नेताजी। अगर ये आपको छोटी मोटी बात लगती है तो फिर बड़ी क्या होगी। इसका मतलब ऐसा अनाज खाकर लोग मरें, क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं? हमें सियासत में नहीं पड़ना, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी क्षेत्रीय दल, कोई नहीं चाहता कि घटिया अनाज जनता तक पहुंचे, क्योंकि सरकार आपके हमारे टैक्स के पैसों से गरीब के लिए मुफ्त राशन का इंतजाम करती है। माल ढुलाई और एमएसपी मिला लें तो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खर्च बैठता है। सरकार खरीदती है ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए, किसी का चूल्हा अनाज के लिए ना तरसे। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हमें सप्लाई चेन में करप्शन की कड़ियां, उसकी खामियां मिलती हैं, जुड़ती दिखती हैं। हमें यह भी कहते हुए पीछे नहीं रहना चाहिए कि हर जगह इस तरह का अनाज पहुंचा होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर हां, जहां है वहां हम सरकारों को एक्टिव करेंगे ताकि वो इसका संज्ञान ले, और जो अफसर या बिचौलिए गरीब की थाली में अनाज के नाम पर मिट्टी परोस रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि चंद लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से इतनी अच्छी योजना की दुर्गति क्यों हो, और पैसे खराब अलग से होते हैं। मोहन यादव जी, पब्लिक इंटरेस्ट में इस खबर की अपडेट हम जरूर लेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की, ताकि फिर से कहीं अनाज के नाम पर घुन और सड़े हुए गेहूं के लिए लोग लाइन में ना लगे।